गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप में लगभग सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं अपने सेंट्रीफ्यूगल पंप की ट्रबल्स को पकड़ने के लिए, कि आपके सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या परेशानी है और उसको कैसे दूर करेंगे डिस्चार्ज गेन करने के लिए। ये चीज हम लोग आज सीखेंगे। क्या सीखने वाले हैं कि जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, जितनी भी थ्योरी हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल पंप की डिस्कस की है, उसी थ्योरी को अप्लाई करने वाले हैं आज हम, और देखने वाले हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या क्या परेशानी हो सकती है और उनका क्या क्या इलाज हो सकता है। ठीक है, तो यदि बात करते हैं सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल पंप को यदि आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है? प्रिमिंग। क्या होती है? सबसे पहला स्टेप मैंने बताया था आपको, प्रॉपर मैनर में प्रिमिंग करनी होती है। यदि प्रिमिंग सही नहीं है तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं? तो यदि प्रिमिंग आपकी सही नहीं है तो आपका क्या होगा? पंप क्या करने वाला? स्टार्ट पंपिंग, पंप स्टार्ट पंपिंग एंड देन सेपरेशन अकर, देन सेपरेशन अकर। यदि आपके पंप में पहले वाटर आया और फिर इसके बाद अचानक क्या कर रहा है? सेपरेशन अकर कर रहा है, मतलब थोड़ी देर वाटर फ्लो होता है, फिर डिस्चार्ज मिलता है और इसके तुरंत बाद क्या हो जाता है? यदि आपका सेपरेशन अकर करता है यानी फ्लो रुक जाता है, तो क्या होने वाला है? इसका मतलब ये है कि आपने सही तरीके से प्रिमिंग नहीं की है, यानी आपका क्या हो रहा है? निश्चित तौर पे सर्टेनली there are some air pockets in casing, यानी निश्चित तौर पे क्या हो रहा है? यदि आपने पंप स्टार्ट किया, पंप से थोड़ा सा डिस्चार्ज आया, फिर सेपरेशन अगर करता है, तो उसका सीधा सा मतलब है कि आपने प्रॉपर मैनर में प्रिमिंग नहीं की है, यानी निश्चित तौर पे आपकी केसिंग में कहीं ना कहीं एयर पॉकेट्स क्या हो रहे हैं? ऑब्टेन्ड हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इसका यदि आप इसकी रिमीडी करेंगे तो इसकी रिमीडी तो बिल्कुल आसान है कि आप क्या करिए? प्रॉपरली प्रिम द पंप, प्रॉपरली प्रिम द पंप अगेन, प्रिम्ड द पंप अगेन। आप फिर से अपने पंप को क्या करने वाले हैं? फिर से सही तरीके से प्रिमिंग कर दीजिए। ठीक, प्रिमिंग बेसिक है कि आपको क्लियरली पता चलेगा कि आपका फ्लो पंप स्टार्ट करने के जस्ट बाद या तो आएगा या नहीं आएगा। तो आपके सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आपने प्रिमिंग प्रॉपर मैनर में नहीं की होगी। ठीक है, दूसरी तरफ देखते हैं। ये तो प्रिमिंग आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव था, जो कि आपको इजीली पकड़ में आता है कि आपने प्रिमिंग नहीं की होगी, इस वजह से एयर पॉकेट रहा होगा तो आपका फ्लो पहले आया और फिर रुक गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यदि देखें, आपने प्रिमिंग प्रॉपर मैनर में कर रखी है, पंप आपका रोटेट कर रहा है, फिर भी आपको डिस्चार्ज नहीं मिल रहा है, तो यहां से दो केस हो सकते हैं। क्या हो रहा है? पंप प्रॉपरली रोटेटेड, पंप प्रॉपरली रोटेटेड, पंप आपका प्रॉपरली रोटेट कर रहा है, बट नॉट गेट डिस्चार्ज, आप डिस्चार्ज फिर भी नहीं पा रहे हैं। तो इसका क्या क्या कारण हो सकता है? तो इसके दो कारण आपको प्रॉपर मैनर में विजुलाइज करने पड़ेंगे। एक तो आपकी सक्शन लिफ्ट साइड होता है, एक क्या आपने पढ़ी है? सक्शन लिफ्ट, लिमिटेशन ऑफ सक्शन लिफ्ट पढ़ी है। एक कारण वहां छुपा हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है टोटल स्टैटिक हेड की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी आपका HS प्लस HD भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। टोटल स्टैटिक हेड HS प्लस HD भी प्रॉब्लम कर सकता है, और खाली सक्शन लिफ्ट यानी HS भी प्रॉब्लम कर सकती है। जब आपकी सक्शन लिफ्ट में प्रॉब्लम होगी, यानी आपने सक्शन लिफ्ट यदि ऊपर कर रखी है, तो निश्चित तौर पे ये क्या करता है? ये लीड्स टू कैविटेशन, ये निश्चित तौर पे आपको कहां पे ले जा रहा है? कैविटेशन को लीड करता है। यदि आपकी सक्शन लिफ्ट में प्रॉब्लम है, यदि आप इस सक्शन लिफ्ट ज्यादा कर रखी है, तो निश्चित तौर पे सक्शन लिफ्ट क्या करती है? आपको कैविटेशन की ओर ले जाती है, यानी यहां पे आपको क्या 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 सुनने को मिल सकता है? तो यहां पे देयर इज
नो डिस्चार्ज and some third sound may be here, क्या हो रहा होगा? यदि आपका कैविटेशन अकर कर रहा होगा ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ सक्शन लिफ्ट, यदि आपकी जो लिमिटेशन है सक्शन लिफ्ट की जो मिनिमम वैल्यू है वहां से आपने यदि ज्यादा रखा होगा तो निश्चित तौर पे क्या हो रहा होगा? कैविटेशन अकर कर रहा होगा। और यदि कैविटेशन अकर कर रहा होगा तो डिस्चार्ज तो मिलेगा ही नहीं, साथ में क्या होने वाला है? एक थर्ड साउंड जनरेट हो रही होगी, जो क्या हो रहा है? प्रेशर वेव्स या शॉक्स वेव्स आपके केसिंग या ब्लेड पे टकराने की वजह से हो रही होंगी। ठीक, ये सुनाई भी दे सकती हैं और नहीं भी सुनाई दे सकती हैं। क्यों? क्योंकि पंप की यदि साउंड ज्यादा है तो फिर आपको ये थर्ड साउंड नहीं सुनाई देगी। क्लियर? लेकिन आपको पंप में एक तरीके का वाइब्रेशनल मोशन जरूर महसूस होगा, पंप आपका इरेगुलर मोशन कर रहा होगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी सक्शन लिफ्ट में प्रॉब्लम है। तो यदि सक्शन लिफ्ट में प्रॉब्लम है तो इसकी रेमेडी क्या क्या हो सकती है? तो आपके एक तो फॉर्मूले पे जाइए कि HS बराबर आप लोगों ने हमने जब निकाला तो PA माइनस PV अपॉन रो जी माइनस HFS माइनस VS स्क्वायर अपॉन 2। यहां पे आप क्या क्या कर सकते हैं? या तो आपने HS सही तरीके से आप ये HS आप कहां से लाएंगे? ये HS आप रिक्वायर्ड NPSH की वैल्यू से ले लें, ये रिक्वायर्ड NPSH की वैल्यू से लें। आप जब अपना पंप इंस्टॉल कर रहे हो तो रिक्वायर्ड NPSH कहां से मिलेगा? आपको मैन्युफैक्चर कैटलॉग में एक मिनिमम आपको लिफ्ट सक्शन लिफ्ट दी होती है। मैन्युफैक्चरिंग कैटलॉग, मैन्युफैक्चर कैटलॉग से आप मिनिमम HS की वैल्यू गेन कर लीजिए। ठीक, आप उसी पे सेट करेंगे, ठीक है, कर दीजिए। लेकिन फिर भी आप में हो सकता है कैविटेशन अकर करे। क्यों? क्योंकि आपने वहां पे ये जो जब ये कैलकुलेशन HFS की होगी वो आपकी डिफरेंट हो सकती है। क्या हो सकती है? आप जब पंप की टेस्टिंग हो रही होगी तो उस समय हो सकता है कि अलग अलग तरीके के उन्होंने क्या कर रखे हो, फिटिंग्स और बेल्ट यूज हुए। आपने जो टेस्टिंग के दौरान मान लीजिए सिर्फ सिंगल इस तरीके से वेंट रहा हो और आपने क्या कर रखा हो, आपका पंप सक्शन लिफ्ट से जाने के बाद कुछ इस तरीके से ढेर सारे वेंट के साथ पहुंच रहा हो, तो इस HFS की कैलकुलेशन को प्रॉपर मैनर में करिए कि आपकी फिटिंग कौन कौन सी लगी हुई है, आपके बेंट कैसे हैं, यानी HFS की वैल्यू को प्रॉपर मैनर में विजुलाइज करिए। फिर दूसरा तरीका है कि आप वेलोसिटी को भी मेजर करिए फ्लोमीटर से या पिटआउट ट्यूब से। इसको भी एडजस्ट करके देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी ये कैविटेशन की प्रॉब्लम अकर कर रही हो। ठीक, या फिर अदर पैरामीटर्स में आप सिग्मा सी की वैल्यू कैलकुलेट करिए और सिग्मा की वैल्यू भी कैलकुलेट करके भी आप अपनी कंडीशंस को वो कर सकते हैं। क्लियर? तो आपका क्या सक्शन लिफ्ट में प्रॉब्लम होगी तो निश्चित तौर पे कैविटेशन अकर करेगा और अलग तरीके से वो कैविटेशन आपका इफेक्ट एक थर्ड साउंड के साथ भी महसूस होता है और पंप क्या करता है, एक वेरिएबल इरेगुलर मोशन करेगा। ठीक, एक तरीका तो ये है कि आप HFS और VS स्क्वायर अपॉन 2G की वैल्यू सही तरीके से गेन कर लीजिए। तो सक्शन लिफ्ट की प्रॉब्लम आपने दूर कर ली। ठीक, अब यदि बात करते हैं कि सक्शन लिफ्ट में प्रॉब्लम क्लियर है, और दूसरी चीज हो सकती है इसमें, एक कारण और हो सकता है कि आपका जो सक्शन लिफ्ट की एक प्रॉब्लम यहां से भी हो सकती है, दूसरी ये हो सकती है कि मे बी स्ट्रेनर आपने देखा था, स्ट्रेनर कहां लगा हुआ था? आपकी सक्शन पाइप के लोवेस्ट पोर्शन में लगा हुआ था। काम क्या था स्ट्रेनर का? स्ट्रेनर का काम था जो भी इंप्योरिटीज हैं, बड़ी इंप्योरिटीज हैं, उनको आपको रोकना। तो मे बी स्ट्रेनर क्लॉग्ड क्या हो गया हो, आपका स्ट्रेनर भी हो सकता है क्लॉग्ड हो गया हो, उसको भी चेक कर लीजिए। क्योंकि यदि इफ स्ट्रेनर क्लॉग्ड, यदि आपका स्ट्रेनर क्लॉग्ड है, देन एक्सेसिव HFS क्रिएटेड। आप उसको मेंशन नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन आपका क्या हो रहा होगा उस समय, एक्सेस में एक हेड लॉस क्रिएट हो रहा होगा, HFS क्रिएट हो रहा होगा, जो आपकी सक्शन लिफ्ट को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। इसी वजह से कैविटेशन अकर कर सकता है। ठीक,
तो आपके दो कारण हो सकते हैं, या तो आपकी यहाँ पे कैलकुलेशन मिस कैलकुलेशन हुई है, आप एचएफएस को सही तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पाए हैं, या बीएस स्क्वायर को आप सही कैलकुलेट नहीं कर पाए हैं। ठीक, क्योंकि आपने जो ये वैल्यू आप सेट करेंगे ये क्या होगी, वहां की प्रैक्टिकल कंडीशंस के हिसाब से होंगी रिक्वायर्ड एमपीएसएच की, जो आपको वहां पे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की गई होंगी। तो आपकी कंडीशन हो सकती है स्लाइटली डिफरेंट हो, उस केस में आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, एचएफएस की कैलकुलेशन को थोड़ा सा कैलकुलेट करना है, या बीएस को एडजस्ट करके भी आप इस चीज को गेन कर सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका क्या हो रहा हो, स्ट्रेनर क्लॉग हो गया हो, तो उसकी प्रॉब्लम क्या कर दीजिए, अपने स्ट्रेनर की सफाई कर लीजिए, उसको देख लीजिए कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें कुछ ऐसा चीज फंसी हुई है जो एक्सेसिव एचएफएस क्रिएट कर रही है और आपके कैविटेशन को लीड कर रही है। ठीक है, या फिर आप सिग्मा सी और सिग्मा की कैलकुलेशन से भी ये चीज गेन कर सकते हैं। क्लियर? ये तो थी सक्शन लिफ्ट की वजह से। सक्शन लिफ्ट में जब क्रिएट होगा तो क्या होगा, आपको थर्ड साउंड सुनाई देगा और डिस्चार्ज अकर नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ यदि देखें कि सक्शन लिफ्ट यदि हमारी सही है, यदि सक्शन लिफ्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सक्शन लिफ्ट को आपने एडजस्ट कर रखा है, फिर भी आपको डिस्चार्ज नहीं मिल रहा, तो हो सकता है आपका टोटल स्टैटिक हेड में प्रॉब्लम। और जब टोटल स्टैटिक हेड में प्रॉब्लम होगी तो ये प्रॉब्लम इस तरीके से आपको समझ में आएगी कि आपका पंप वाटर तो लेकर के जाएगा, लेकिन एक आपके डिलीवरी पाइप में कुछ हाइट तक आपको वाटर मिलेगा, लेकिन आपके डिस्चार्ज पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगी। ये प्रॉब्लम आपको कैसे दिखाई, यदि टोटल स्टैटिक हेड की प्रॉब्लम है तो आपका पंप लिक्विड लेगा, लेकिन उस हाइट तक नहीं पहुंचा पा रहा होगा जिस हाइट पे उसको जरूरत है। जबकि सक्शन लिफ्ट में क्या प्रॉब्लम थी कि लिक्विड आपका बाहर आएगा ही नहीं। सक्शन लिफ्ट में यदि प्रॉब्लम होगी तो कैविटेशन अकर करेगा और लिक्विड आपका बाहर आएगा ही नहीं, और पंप क्या करेगा, वाइब्रेशनल या इररेगुलर मोशन करेगा, या फिर आपको थर्ड साउंड सुनाई देंगी उसमें। क्लियर? जबकि यदि टोटल स्टैटिक हेड में यदि प्रॉब्लम है तो आपका पंप निश्चित तौर पे यहां से कुछ ना कुछ हाइट तक लेकर के लिक्विड ऊपर पहुंचेगा, लेकिन वहां नहीं पहुंच पाएगा जहां पे आपको डिस्चार्ज चाहिए। तो यहां पे टोटल स्टैटिक हेड में क्या क्या कर सकते हैं आप, यहां पे कई कारण हो सकते हैं। टोटल स्टैटिक हेड आपका नहीं अचीव हो रहा, यानी एचएस प्लस एचडी आपको टोटल नहीं मिल पा रहा, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण तो आपका हो सकता है कि पंप की जो आरपीएम है, आरपीएम ऑफ मोटर, आरपीएम ऑफ मोटर नॉट सफिशिएंट, यानी आपकी जो आरपीएम है पंप की मोटर की वो आपकी सफिशिएंट ना हो। या तो यदि ऐसी प्रॉब्लम है कि आरपीएम आपकी सफिशिएंट नहीं हो रही है तो आप क्या करिए, चेक कर लीजिए अपने वोल्टेज और करंट को, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां पे फ्लक्चुएशन हो रहा हो, वहां पे ही आपकी इनपुट पावर कम हो गई हो, इस वजह से ऐसा हो रहा हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि मे बी इम्पेलर वेन्स गेट्स लूज, मे बी इम्पेलर वेन्स गेट्स लूज, आपकी जो इम्पेलर वेन्स हैं वो लूज हो गई हूं, एंड स्ट्राइक एट केसिंग, और क्या कर रही हूं, वो केसिंग में ही टकरानी शुरू हो गई हो, जिसकी वजह से वो सफिशिएंट आपका जो हेड जनरेट हो रहा था वो नहीं जनरेट हो रहा हो। ठीक, तो एक तो आप अपनी आरपीएम चेक करिए कि वोल्टेज और करंट आपकी सफिशिएंट जा रही है कि नहीं जा रही है। दूसरा आप चेक करिए कहीं आपका इम्पेलर तो नहीं बिल्कुल लूज हो गया है जिसकी वजह से आपकी केसिंग में टकरा रहा हो और जो आपको एचएस प्लस एचडी चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा हो। ठीक है, और फिर क्या कर सकते हैं आप, तीसरा जो उपाय कर सकते हैं कि आप क्या करिए, एचएस प्लस एचडी, तो एचएस तो आप एक लिमिटेशन पे आ गए होंगे, एक मिनिमम एचएस पे काम कर रहे होंगे, तो मे बी एचडी एडजस्टेड। यदि आपको जरूरत है तो थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, आप अपने एचडी को, यानी आउटपुट जो डिस्चार्ज है आपका या डिस्चार्ज हेड है उसको भी एडजस्ट करके आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक, और क्लियर? ठीक, या फिर आप क्या कर सकते हैं, ठीक, एचडी को एडजस्ट कर सकते हैं। या फिर क्या करिए, आप पहले क्या कर लीजिए, प्रॉपर मैनर में आप क्या करिए, प्रॉपर
मीजरमेंट डन करिए, प्रॉपर मीजरमेंट डन। यदि आप पहले प्रॉपर क्या करें, यदि इन सारी चीजों से भी नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करिए, आप इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि आप फिर से हेड लॉस को प्रॉपर मैनर में कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। क्या हो रहा होगा इसका मतलब कि यदि आपने एचडी को एडजस्ट किया तब भी आपका काम नहीं हो रहा, इंपेलर देखा काम कर रहा है, आरपीएम आपकी जो पंप के कैटलॉग में, ये आरपीएम आपको कहां मिल जाएंगी, पंप के कैटलॉग में आपको मेंशन मिलती हैं कि पंप आपका इतने आरपीएम पे जाना चाहिए, इतनी वोल्टेज, इतनी करंट होनी चाहिए, ये सारी वैल्यू तो आपको मिल जाएंगी। यदि आपने इन सबको चेक कर लिया है तो फिर इसका मतलब है कि प्रॉपर मेजरमेंट डन करिए और चेक एचएफएस एंड एचएफडी, यानी आपका जो हेड लॉस है, फ्रिक्शनल हेड लॉस है, उसको चेक करिए कहीं उसमें तो आपने क्या कर रखा है, ऊपर नीचे तो आपकी वैल्यूज नहीं हुई है। ठीक है, ये चीजें हो सकती हैं। क्लियर? तो आप क्या क्या चेक करेंगे, यदि टोटल स्टैटिक हेड में यानी आपके पंप में कुछ हार्ड तक पानी आ रहा है तो आप वोल्टेज करंट को चेक करिए, आरपीएम को चेक करिए, या फिर अपने बेंच को देखिए कि कहीं लूज तो नहीं हो गई है, या फिर आप अपने हेड को थोड़ा सा एडजस्ट करके देखिए। यदि उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो आप क्या करिए, एचएफएस और एचएफडी पे थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो एचएफएस और एचएफडी है वो कहीं पे ज्यादा हो रहा हो। ठीक, वो क्लियर? अब इसके बाद बात करते हैं, यदि आपने ये भी कर लिया और फिर भी प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है किसके साथ, हॉट लिक्विड्स के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स अकर कर सकती है। किसके साथ अकर कर सकते हैं ऐसी प्रॉब्लम, हॉट लिक्विड के साथ। ठीक, तो आपने देख लिया आपका इंपेलर कहीं क्लॉग तो नहीं है, आपका इंपेलर कहीं किसी तरीके से लूज तो नहीं हो गया, इसके बारे में बात कर ली। अब यदि इसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम है तो आप जरा चेक कर सकते हैं, एचएफएस एचएफडी भी आपने कैलकुलेट कर लिया फिर भी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही, तो चेक करिए कि इफ देयर आर हॉट लिक्विड्स, क्या हो रहे होंगे, या तो फिर आप वहां पे कैसे हैं आपके, इफ देयर आर हॉट लिक्विड्स, यदि आपके वहां पे कैसे हैं, हॉट लिक्विड फ्लो करा रहे हैं, देन HS must be जीरो हो या फिर कैसी हो, निगेटिव भी ले सकते हैं। मैं ये केस भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप हॉट लिक्विड्स पे बात कर रहे होंगे तो बहुत ये क्या होते हैं, हॉट लिक्विड्स इजी लीड्स टू कैविटेशन, इजी लीड्स टू कैविटेशन, ये कैविटेशन इफेक्ट को बहुत आसानी से कैप्चर कर लेते हैं अपने अंदर। तो ऐसे कंडीशन में यदि आपने सारी चीजें चेक कर ली हैं तो आपको ध्यान देना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हॉट लिक्विड फ्लो करा रहे हैं, और यदि हॉट लिक्विड फ्लो करा रहे हैं तो उस केस में आपको एचएस मिनिमम जो आपके पंप में दी है उससे भी मिनिमम में जाना है, यानी आपको जीरो रखनी है या निगेटिव रखनी है, यानी आप या तो लिक्विड के बिल्कुल सरफेस पे चले जाइए या सरफेस के नीचे कहीं पे पंप को इंस्टॉल कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम रिमूव हो जाएगी। ठीक, क्लियर? या फिर हो सकता है एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि इंपेलर में भी क्लॉग, आपका इंपेलर ही क्या हो रहा हो, क्लॉग्ड हो रहा हो और प्रॉपर मैनर में घूम ही नहीं पा रहा हो, उसको भी चेक कर लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है कि आपके इंपेलर में कुछ ऐसा हो गया हो, फंस गया हो, जिसकी वजह से प्रॉपर मैनर में घूमने की कोशिश कर रहा हो पर घूम नहीं पा रहा हो। तो ऐसे उसमें आप क्या कर सकते हैं, टेकोमीटर का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, आरपीएम गेन कर सकते हैं अपनी किसकी, इंपेलर की। यदि आपने वोल्टेज करंट चेक कर ली, आपकी वोल्टेज करंट तो सफिशिएंट है, फिर भी आपका वो स्पीड नहीं आ रही है, तो आप क्या करिए, टेकोमीटर उठाइए और अपने इंपेलर को स्पीड को चेक कर लीजिए कि वो प्रॉपर मैनर में है कि नहीं है। ठीक, इसके अलावा भी एक प्रॉब्लम और हो सकती है, उसको क्या कि इफ देयर आर हाईली विस्कस फ्लूइड, क्या हो सकता है, हाईली विस्कस फ्लूइड हो, यदि आपका हाईली विस्कस फ्लूइड होगा उस कंडीशन में भी हो सकता है आपका जो डिजायर्ड हेड है वो गेन ना हो। इफ देयर आर हाईली विस्कस फ्लूइड सच एज सीवेज वाटर, यदि आप कहीं पे सीवेज वाटर को, हाईली विस्कस फ्लूइड को क्या कर रहे हैं,
फ्लो करा रहे हैं और तब आपकी प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या कर दीजिए इसकी, reduce the viscosity of fluid, reduce the viscosity of fluid। तब आप क्या करिए कि आप क्या करिए, उस फ्लूइड में थोड़ा सा वाटर या कुछ अलग तरीके का फ्लूइड, जो जैसा वो आपका फ्लूइड चाहता हो, उसको मिला दीजिए और उसकी विस्कोसिटी को थोड़ा सा रिड्यूस कर दीजिए, तो भी आपकी प्रॉब्लम दूर हो सकती है। क्लियर। इसके अलावा और एक प्रॉब्लम हो सकती है कि रॉन्ग डायरेक्शन, रॉन्ग रोटेशन डायरेक्शन भी हो सकती है। रॉन्ग रोटेशन डायरेक्शन, आपका पंप जो इंपेलर है उसकी आपने डायरेक्शन ही उल्टी कर रखी हो, जिस तरफ आपका हेड जनरेट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका इंपेलर घूम रहा हो, तब भी आपको टोटल स्टैटिक हेड गेन नहीं हो सकता। ठीक, तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको जानने के बाद आप ये देख सकते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है आपके पंप में और इस तरीके से मैं उसको रिमूव कर सकता हूं। ठीक, तो क्या क्या आपने क्या क्या जाना है और किस तरीके से ये चीजें आपने गेन की हैं, तो आपने क्या क्या मेन चीजें जो आपने गेन की हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। एक तो आपको पता होना चाहिए लिमिटेशन ऑफ सक्शन लिफ्ट, लिमिटेशन ऑफ सक्शन लिफ्ट की प्रॉपर मैनर में जानकारी होनी चाहिए। ठीक, दूसरी आपको मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड आपको पता होनी चाहिए अपने पंप की। मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड, कितनी स्पीड होने वाली है, मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड की प्रॉपर मैनर में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, कैविटेशन इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, कैविटेशन कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, कॉजेस एंड इफेक्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, तब आप इस तरीके की चीजें कर सकते हैं। ठीक, सक्शन लिफ्ट के बारे में जानने, स्टार्टिंग स्पीड के बारे में यदि आपको पता है, कैविटेशन के क्या क्या कॉज हो सकते हैं उसके बारे में यदि पता है तो आप जान सकते हैं। तीसरा, और जो फिर इसके बाद डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी आपको पता होनी चाहिए, जो कि आपके पंप में क्या होगी, मेंशन होगी कि इस तरफ डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक, हॉट लिक्विड बिहेवियर आपको पता होना चाहिए, हॉट लिक्विड बिहेवियर कि किस लिक्विड को आप फ्लो करा रहे हैं उसका क्या बिहेवियर होगा वो आपको पता होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, विस्कोसिटी इफेक्ट को भी आप कंसीडर कर जानते होने चाहिए, विस्कोसिटी इफेक्ट को भी। यदि आप इतनी चीजें जानते हैं तो निश्चित तौर पे आप पंप की रेमेडीज को गेन कर सकते हैं कि पंप में इस समय क्या प्रॉब्लम है और उसको किस तरीके से दूर करना है। ठीक है, क्लियर। तो आपको आप अपनी इसी नॉलेज को जो आपने गेन की है उसी नॉलेज को यूटिलाइज कर सकते हैं और अपने क्या कर सकते हैं, पंप की सारी जो परेशानियां हैं उनको दूर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पंप में एक प्रॉब्लम और हो सकती है कि यदि आप एक ही पंप अलग अलग हेड पे डिस्चार्ज करने के लिए यूज कर रहे हैं, यदि आप एक ही पंप अलग अलग हेड पे डिस्चार्ज करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो यदि आपका लोवेस्ट पॉइंट यदि ओपन है, यदि आपका लोवेस्ट पॉइंट ओपन है तो आपको कभी भी वाटर हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं मिल सकता। यानी टोटल का टोटल फ्लो उस दौरान ये आपका कहां पे होगा, लोअर हेड पे ही हो रहा होगा, आपको हायर पॉइंट पे कोई लिक्विड नहीं मिलता। इसको आप बिल्कुल इजीली जान सकते हैं कि आप अपने कूलर में देखिए, कूलर में आपके पास क्या होता है, एक ही आपके पास मोटर होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है, वहां से आप लेकर के 3 पाइप लेके जाते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसे 3, और ये तीनों क्या होते हैं, सेम हाइट पे होते हैं। कैसे होते हैं, ये तीनों सेम हाइट पे होते हैं, इसलिए आपको तीनों डायरेक्शन में इक्वली आपको क्या मिलता है, फ्लो मिलता है। यदि आप क्या कर दीजिए, एक पाइप उठा करके नीचे गिरा दीजिए, एक पाइप उठा करके नीचे टैंक में डाल दीजिए और फिर देखिए आपको इन दोनों पे वाटर मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वाटर या करंट या कोई भी ऐसी चीज जो फ्लो करती है वो हमेशा मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ पे फ्लो करती है। किस पे फ्लो करती है, मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ पे फ्लो करती है। ठीक, तो यदि उसे लो हेड पे पहले से ही पाथ अवेलेबल है तो वो हाई हेड पे नहीं जाएगी। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है
कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लो हेड पे कहीं कोई ऐसा पाथ ओपन हो और आप चेक कर रहे हो कि हाई हेड पे वाटर क्यों नहीं आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को भी ध्यान रखना है कि आपका लिक्विड यदि पाथ पा रहा है किसी भी तरीके से, आपको लिक्विड को ये लोअर हेड पाथ मिला हुआ है, तो वो हाई हेड पे लिक्विड को सप्लाई नहीं करेगा। चाहे आप अपने कूलर के क्या कर दीजिए, किसी भी एक पाइप को यदि टैंक में फेंक करके देख लीजिए, आपको इन दोनों पाइप में फिर क्या होगा, वाटर अवेलेबल नहीं होगा। वो सिर्फ आपको तभी अवेलेबल होता है क्योंकि तीनों पाइप में, क्योंकि तीनों ही सेम हेड पे रखे जाते हैं। यदि तीनों का हेड सेम नहीं होगा तो भी आपके पाइप फ्लो में दिक्कत हो सकती है, उसको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने जितने ट्रबल्स हो सकते थे अपने बेस्ड ऑन हमारी थ्योरेटिकल नॉलेज, उनका एप्लीकेशन करके हम लोगों ने रिमूव करने की कोशिश की। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।